Very good morning, students. Today I'll explain sum number 15. So let's start with first adjustment. Closing stock of rupees 10,000, out of which 50% has no market value. So first we need to calculate the amount of closing stock. So यहाँ पे जो closing stock दिया है वो 10,000 है. Yes. और अब बोला है कि ये 10,000 में से 50% की मार्केट वैल्यू 0 है. सो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका 50% कितना. यस. सो 10,000 का 50% इट मीन्स हाफ 5,000 एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 5,000. अब आपको 50% के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि 50% क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू है 0. इट मीन्स इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 है. यस, हम इससे कुछ भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे. एंड जो रिमेनिंग 50% है उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा है. यस, तो उसकी वैल्यू सेम 5,000 होगी. सो इन ऑल ये जो पूरा 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 50% की तो वैल्यू 0 है, बट वी हैव रिमेनिंग 50% 5,000. सो नाउ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज rupees 5,000. And now let's see the effect. ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है. सो इसकी दो इफेक्ट होगी. फर्स्ट, इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड द सेकेंड इफेक्ट in balance sheet assets side under the head of current assets as closing stock. Then second adjustment, legal charges included of legal charges of building purchase 4,000. आपके ट्रायल बैलेंस में लीगल चार्जेस दिया हुआ है. And the amount is 6,500. Now ये जो लीगल चार्जेस का एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 6,500, इसमें 4,000 लीगल चार्जेस है, बट वो बिल्डिंग के हैं. यस. अब बिल्डिंग हमारी असेट है और असेट से रिलेटेड एक्सपेंस असेट में प्लस होता है. यस, उसे हम सेपरेट लीगल चार्जेस की तरह रिकॉर्ड नहीं करते हैं. यस. सो ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए आपको एक तो पीएनएल अकाउंट में लीगल चार्जेस में कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ इफेक्ट आएगी, और दूसरा बैलेंस शीट में बिल्डिंग के बैलेंस में कुछ इफेक्ट्स आएगी. सो लेट्स सपोज दिस इज आवर पीएनएल अकाउंट. And in P&L account, legal charges are expense we are recording on debit side. So in P&L account, on debit side you have to write legal charges. Then जो 4,000 है वो वो बिल्डिंग के हैं. Yes, and बिल्डिंग के legal charges, ये legal charges expense में add नहीं होने चाहिए. Yes, but it is included. So first we need to remove or we need to deduct legal charges of building. Yes. So less 4,000 legal charges of building. So जब आप 4,000 माइनस करोगे तो आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 2,500. दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट इन पीएनएल अकाउंट ऑन डेबिट साइड. नाउ जो आपकी सेकेंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में आएगी असेट साइड. एंड बैलेंस शीट में असेट साइड जो बिल्डिंग का बैलेंस है उसमें चेंज आएगा. सो फर्स्ट यू नीड टू राइट द बैलेंस ऑफ बिल्डिंग
and you can get the amount from trial balance. It is 46,000. So पहले आप इनसाइड कॉलम में 46,000 लिखोगे. अब ये जो लीगल चार्जेस है बिल्डिंग के, वो अगर असेट के हैं तो असेट में प्लस होते हैं, बट भूल से यहाँ पे प्लस हो गए थे तो पहले तो यहां से माइनस कर दिया. यस, अब बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग में प्लस करना पड़ेगा. सो एड लीगल चार्जेस 4,000. So now the balance of building will be 50,000. Then one another adjustment is connected to this balance building. The fourth one, provide 10% depreciation on furniture and 5% on building. Yes, so fourth adjustment में बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. सो ये जो बैलेंस आप लिखोगे वो इनसाइड कॉलम में लिखोगे. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड एडजस्टमेंट, 2 effects. Then first we will solve the fourth one क्योंकि वो बिल्डिंग से कनेक्टेड है. सो यहीं पे ही पहले हम फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड देन थर्ड. प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग. जो फर्नीचर का है वो बाद में करेंगे, पहले हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं. सो दैट इज योर फोर्थ एडजस्टमेंट. And in that second part, yes, provide depreciation on building. 5% है, so you have balance 50,000. Depreciation will be deducted, हम minus करेंगे. So depreciation and 5%. So 50,000 का 5% आपको निकालना है. So 2,500. So the remaining amount 47,500 आपका अमाउंट के कॉलम में बैलेंस आएगा बिल्डिंग का. एंड ये जो हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है 2,500, इसकी सेकेंड इफेक्ट, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. यस, एंड द सेकेंड इफेक्ट इन P&L अकाउंट, डेबिट साइड, under the head of other expenses, depreciation on building, the amount of depreciation is 2,500. And this one was second adjustment जिसकी 2 इफेक्ट थी. लीगल एक्सपेंस, लीगल चार्जेस यहां से माइनस किया और बिल्डिंग में प्लस कर दिया. देन फोर्थ एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट, जो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे प्रोवाइड करना है. सो जो हमने बिल्डिंग का लीगल चार्जेस के बाद जो बैलेंस आया था वो था 50,000 एंड उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस शीट में बिल्डिंग का आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 47,500. दिस वन वॉज फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट जो है वो P&L अकाउंट में जाएगी. डेप्रिसिएशन डेबिट साइड एंड अदर एक्सपेंसेस के हेड में आपको लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500. अब फोर्थ एडजस्टमेंट में फर्स्ट पार्ट जो है वो डेप्रिसिएशन का ही है. यस, एंड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. अब फर्नीचर से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में 2 बैलेंसेस दिए हैं. वन यू कैन सी furniture and amount is 3,000 एंड दूसरा इससे रिलेटेड एक और बैलेंस है, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड अमाउंट इज 300. ये 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में. यस, इस टाइप का एडजस्टमेंट प्रीवियस टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. यस, कैसे हम इसकी इफेक्ट देते हैं. पहले तो
दो इफेक्ट आएगी, एक पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, यस, एंड दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। बैलेंस शीट में असेट साइड, पहले तो हम फर्नीचर का बैलेंस लिखेंगे, दैट इज 3000। फिर ये जो ट्रायल बैलेंस का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ डेप्रिसिएशन है वो पहले प्लस हो जाएगा। सो हियर डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी एडेड, so 300. Now the balance is 3300. Yes, now we have to calculate depreciation, and you can see in adjustment the rate of depreciation is 10%. So 3300 का 10%, 330. So here 330 will be deducted as depreciation and the remaining balance will be 2970. Yes, इस तरह से आपको बैलेंस शीट में इफेक्ट देनी है। अब ये डेप्रिसिएशन है, इसकी दूसरी इफेक्ट आपको देनी पड़ेगी पीएनएल अकाउंट में। सो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड अदर एक्सपेंसेस के हेड में आएगा depreciation on furniture. Now see, यहाँ पे जो ओल्ड डेप्रिसिएशन है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। राइट नाउ हमने जो कैलकुलेट किया है, जो हमने डिडक्ट किया है, हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे 330। देन थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बैड डेब रिजर्व ऑन डेटर। यस, बैड डेब से रिलेटेड है। सो एक तो पीएनएल अकाउंट में जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वहां पे इफेक्ट आएगी, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स में कुछ इफेक्ट आएगी। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग बोथ इन पीएनएल अकाउंट द एंटायर स्ट्रक्चर, and in balance sheet the balance of debtor. So here I am showing the effect in balance sheet. Asset side, under the head of current liabilities, first you need to write the balance of debtors. You can see the balance in trial balance. See, debtors and creditors are not given, but you have receivables and payables. Yes, आपको receivables और payables दिया है. So receivables, in future you are going to receive such amount, those are your debtors. So receivables का जो debit balance है 31,000. Yes, वही आपके debtors होंगे. So one effect will be in this debtors balance, and दूसरा जो आपकी इफेक्ट आएगी वो पीएनएल अकाउंट में आएगी, एंड डेबिट साइड। फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सब जो भी हम बैड डेब का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अदर एक्सपेंसेस के हेड में आता है। बैड डेब ओल्ड प्लस बैड डेब न्यू प्लस बैड डेब रिजर्व न्यू माइनस बैड डेब रिजर्व ओल्ड। यस, इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड जो फाइनल अमाउंट होती है वो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। यस, नाउ फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड 5% बैड डेब रिजर्व ऑन डेटर्स। आपके पास डेटर्स का बैलेंस है 31,000, and 5% you need to provide bad debt reserve. Yes, for bad debt reserve. So less BDR 5%. So जो 31,000 के debtors हैं उसका 5% आपको फाइंड करना है। So you will get 1550. Yes, ये 5% अमाउंट है जो हमारा bad debt reserve है। So first you need to deduct from debtors, and when
you will deduct this 1550 rupees from 31,000, you will get 29,450. That will be your final balance of debtors. Yes. And now effect in P&L account. ये जो bad debt reserve है और ये एडजस्टमेंट की है, न्यू है. सो पहले तो ये जो bad debt reserve न्यू है उसके सामने हम लिख देते हैं 1550. Now you need to fill the remaining details, bad debt old, bad debt new and bad debt reserve old. So for that you need to see trial balance. Yes, trial balance में आपको bad debt and bad debt reserve का बैलेंस साथ में ही दिया है. Yes, अब जो bad debt है वो हमारा लॉस है, तो वो डेबिट बैलेंस है 1500 एंड वो ट्रायल बैलेंस की है. सो ओल्ड bad debt है 1500 एंड bad debt रिजर्व है तो क्रेडिट बैलेंस है 2000 एंड ओल्ड ट्रायल बैलेंस की है. सो 2000 हियर. नाउ यहाँ पे सिर्फ bad debt रिजर्व का ही पॉइंट दिया था, bad debt का नहीं दिया था, तो bad debt न्यू nil 0. Now you need to solve this. 1500 plus 1550 minus 2000. So you will get 1050. This is a third adjustment and two effects, one in P&L account debit side and the second one in balance sheet asset side. Then fifth adjustment, 1/3 share of patent and trademark is to be written off. अब जो आपको पेटेंट ट्रेडमार्क का बैलेंस दिया है उसमें से कुछ अमाउंट राइट ऑफ करनी है. Yes, so there will be two effects, one in balance sheet asset side and another we are writing off. जैसे हम फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और P&L अकाउंट में शो करते हैं, वैसे ही इनटेंजिबल असेट्स में से कुछ अमाउंट राइट ऑफ करते हैं और वो भी हम P&L अकाउंट में ही शो करते हैं. सो P&L अकाउंट डेबिट साइड. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में नॉन करेंट असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स में, इनटेंजिबल असेट्स में आपको लिखना है बैलेंस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का. And the balance which is given in trial balance 2700. ये 2700 में से 1/3 आपको राइट ऑफ करना है. सो पहले हम 1/3 अमाउंट फाइंड करते हैं. Yes, 2700 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3. सो 900. आपको 900 राइट ऑफ करना है. सो 900 यहां से माइनस होगा एंड यू हैव टू राइट हियर रिटर्न ऑफ. And after deducting this 900, the balance will be 1800. Yes. अब ये जो 900 हमने राइट ऑफ किया है वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आपको शो करना है अंडर द हेड ऑफ अदर एक्सपेंसेस. यू हैव टू राइट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ और रिटर्न ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. The amount which we are writing off 900. So these all are adjustment. This way you have to give effects. Now some hidden adjustments. There is one adjustment. You can see the last balance in given trial balance
12% HDFC loan, and the date of acquiring this loan is 1/7/2016, and the balance is credit balance. So there is hidden adjustment. See, now there is a percentage rate of interest is given. 12% HDFC loan, it means 12% interest will be charged on this loan. So you have to calculate interest on this loan, and necessary effects will be given. So here is the calculation. First I am just writing the given details. Yes, 12% HDFC loan and amount 10,000, and the date is 1/7/2016. Now there will be two effects. First we need to find the amount of interest, and then I'll show you. So the amount of loan is 10,000 and 12% interest, it means 1200. Now this 1200 is for entire year, but here the date of acquiring this loan starts from 7th month. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Total 9 months interest will be paid. So multiply 9 divided by 12. So 900. 900 is interest on this HDFC loan. Now first you need to check that any interest is given in trial balance or not. Yes, so you can check in trial balance. There is no balance regarding interest on loan. So this entire 900 interest is outstanding. Now let's see the effect. In P&L account, on debit side, under the head of financial expenses, you have to record this 900 as interest on HDFC loan. ₹900. Yes, this is first effect in P&L account. Now the second effect will be in balance sheet, liability side. Now see, on this balance you have to record, yes, and this is non-current liability. So in balance sheet, on liability side, under the head of non-current liability, you have to write this balance: 12% HDFC loan, 10,000, and this interest 900 which is outstanding, that is current liability. So under the head of current liability, outstanding interest on HDFC loan 900. So in this way you have to give effect for all adjustment and hidden adjustment. Now let's see the remaining balances. Now see, you have capital and drawings balance of both partner. So and you can check that you don't have the balance of current account. Yes, so here all the treatments will be given in partners capital account. You have to prepare partners capital account, and you don't have to prepare
current account, and capital has credit balance. So make sure these balances 35,000 and 15,000 are capital balances, and 5,000 2,500 drawings balance. देन गुडविल, दैट इज इंटेंजिबल असेट, आप बैलेंस शीट में असेट्स में इंटेंजिबल असेट्स में लिखोगे. देन पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट था, यस, जो हमने इनसाइड कॉलम में लिख के उसकी इफ़ेक्ट दी थी. देन रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं है, रिसीवेबल्स पेएबल्स है, एंड उसी पे इफ़ेक्ट आएगी. एंड रिसीवेबल्स इट मीन्स जिससे हम फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं डेटर्स, एंड उसका डेबिट बैलेंस है, एंड पेएबल्स उसका क्रेडिट बैलेंस है. देन अकाउंट्स ऑफ गुड्स इट मीन्स दैट इज परचेज एंड सेल. यस, जो डेबिट बैलेंस है वो परचेज का है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो सेल्स का बैलेंस है. देन मशीन का बैलेंस है, जो हमारी असेट है, आप असेट में लिखोगे. देन ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के पहले आएगा. यस, ओपनिंग स्टॉक. देन फर्नीचर, उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी हमने सॉल्व की थी. यस, हियर फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये दोनों की मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इफेक्ट देनी है. देन गुड्स रिटर्न अकाउंट इट मीन्स दैट इज परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. यस, एंड जो हम सेल कर देते हैं और रिटर्न आ रहा है, इट मीन्स व्हाट कम्स इन आवर फर्म एज अ रिटर्न, सो दैट इज सेल्स रिटर्न. तो यहाँ पे ये जो डेबिट है वो सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट है वो परचेज रिटर्न है. ठीक है, सो मेक श्योर कि यहाँ पे मिस्टेक ना हो. देन नेक्स्ट इज वेजेस जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, वो भी हमारा एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में आएगा. बिल्डिंग असेट साइड इन बैलेंस शीट. लीगल चार्जेस एंड बिल्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट थी, सो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है, कैसे उसकी एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करनी है. देन कैश बैलेंस हमारी असेट है, बैलेंस शीट में असेट साइड. रेलवे फ्रेट, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. देन इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट में डेबिट साइड. देन बिल्स दिया है, इट मीन्स वो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल है. जो डेबिट बैलेंस है वो बिल्स रिसीवेबल है, एंड जो क्रेडिट बैलेंस है वो बिल्स पेएबल है. देन नेक्स्ट पोस्टेज एक्सपेंस, ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. देन बैड डेब रिजर्व का मैंने आपको एडजस्टमेंट के साथ एक्सप्लेन किया किस तरह से कहाँ पे लिखना है स्ट्रक्चर बना के. देन डिस्काउंट्स, एक है डिस्काउंट अलाउड, जो हमारा एक्सपेंस है P&L डेबिट आएगा, और दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमारी इनकम है P&L क्रेडिट साइड आएगा. देन स्टैम्प ऑन हैंड एंड बैड डेब रिटर्न, ये दो ध्यान से समझ लेना. स्टैम्प ऑन हैंड हमारी असेट है, बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा, उसका बैलेंस है डेबिट. देन दूसरा जो है वो है बैड डेब रिटर्न. पास्ट में हमें लगा था कि बैड डेब है, हमें पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो हमने बैड डेब की तरह उसकी इफेक्ट दे दी. बट नाउ यू आर गेटिंग दैट सच अमाउंट अगेन. यस, यू आर गेटिंग दैट अमाउंट एज अ रिटर्न, बैड डेब रिटर्न. सो ये हमारी इनकम है, P&L में क्रेडिट साइड आएगा. देन HDFC लोन का जो हिडन एडजस्टमेंट था वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो यू हैव टू सॉल्व दिस सम बाय योर सेल्फ. Yes, and if you have any doubt, you can ask me.